हिंदुस्तान से विदेश में बहरीन पहुंचे भाजपा जनप्रतिनिधियों का बहरीन में उत्तर प्रदेश परिवार द्वारा किया गया गर्मजोशी से स्वागत। अभिभूत हो कुछ ऐसे बोले भाजपा के जनप्रतिनिधि, कहे बहरीन के विकास में हिंदुस्तानियों का भी है अहम योगदान। विदेश के बहरीन पहुंचे देवरिया के विधायक डॉक्टर सलभ त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश परिवार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे कि हमें यह प्रतीत ही नहीं होता है कि हम विदेश के बहरीन में हैं या हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में। वहीं आगे से त्रिपाठी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम बहरीन के विकास में हिंदुस्तानियों का अहम योगदान है। आपके स्नेह से अभिभूत हूं। आप सभी का सामंजस्य बैठाना बहुत ही बड़ी बात है, यह फक्र की बात है। वहीं जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा ने बताया कि जौनपुर की इमरती एवं मूली का एक अलग ही पहचान है, तो भदोही का कालीन भी अपने आप में कम नहीं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिले की अपनी एक पहचान ही निराली है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी परिवार के बीच उन्होंने कहा कि यूपी परिवारजनों को आज साधुवाद देता हूं। आगामी कार्यक्रम में हम चाहे कहीं भी रहें, पर हिंदुस्तान का एक नामी कलाकार यहां आप सभी के बीच रहेगा। इंडिया के राजदूत विनोद जी के कार्यों की, उनकी सोच की भी सराहना किया। कार्यक्रम में प्रमोद तिवारी कार्यक्रम के अध्यक्ष के अलावा भोपाल से चलकर के बहरीन पहुंचे सीनियर पत्रकार संजय मिश्रा सहित सत्येंद्र सिंह प्रफुल्ल के अलावा बहरीन के मूल रूप से रहने वाले खली साहब के साथ ही साथ रमेश पाटीदार, उमेश जी, सुधीर जी, पंकज, सुरेश, अरुण दास, विश्वजीत, विशाल, शैलेंद्र राय, प्रसून शुक्ला, पारिजात पांडे सहित सभी यूपी के परिवार जनों का आभार भी व्यक्त किया। तो आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं देवरिया के विधायक डॉक्टर सलभ के साथ साथ जौनपुर विधायक रमेश मिश्रा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे जो है अपने इंडिया के राजदूत विनोद जी, जिनसे अभी कुछ देर पहले मिल करके इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी इनकी सोच है, इतनी पॉजिटिव सोच है। और मुझे ज्यादा अच्छा ये लगा क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से एमएलए हैं। इनकी सोच में है कि यूपी को हम बहरीन में कैसे स्थापित करें। यूपी में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अभियान चलाया है, उस अभियान को हम बहरीन में कैसे लाएं, ऐसी सोच देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं क्या बताऊं। बहुत बधाई, जोरदार तालियां हमारे राजदूत साहब के लिए। और हम और हमारे बड़े भाई सलभ त्रिपाठी जी, जिनको आप लोगों ने कई न्यूज चैनलों में देखा होगा, हमेशा क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में आप जाने जाते हैं और बाद में बीजेपी में आकर के आप भारतीय जनता पार्टी के जो है विधायक के रूप में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। हम लोग की एक प्रकार से अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं और हमारी तो इच्छा है कि अपने राजदूत साहब की जो एक एनर्जेटिक सोच है, इसको हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी को बताएं और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि बहरीन में हमारे उत्तर प्रदेश के और जितने प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों का कैसे हम बढ़ावा दे सकें। हमारे यहाँ तो बहुत चीज है, जैसे आपने मुरादाबाद की चर्चा किया। मैं जिस जिले से आता हूँ जौनपुर की भी कई चीजें बड़ी मशहूर है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी मिठास इमरती में होती है। और मैं बताऊं कि वो इमरती वो जो धुइया से बनती है और गोमती के पानी से बनती है और देसी घी में बनती है। और इमरती में इतनी खासियत है कि 2-4 महीने वह इमरती खराब नहीं होगी, ऐसी इमरती हमारे यहाँ बनती है। और हमारे बगल भदोही से भी कई लोग हैं, हमारे दुबे जी भी, तिवारी जी भी हमारे भदोही से हैं। भदोही की कालीन की मैं क्या तारीफ करूं, बेहतरीन वहाँ की कालीन होती है। और हमारे जनपद की दरी बहुत अच्छी होती है, सहारनपुर की नक्काशी बहुत अच्छी होती है। ऐसे तमाम चीज उत्तर प्रदेश के हर जिले में कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ना कोई ऐसा आइटम है जिसकी मैं तारीफ क्या करूं। आप समझिए, खासकर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अब उसके बिना चूंकि जौनपुर का थोड़ा सा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा।
हमारे यहाँ 6 फीट 7 फीट की मूली पाई जाती है। जौनपुर में 6 फीट 7 फीट की मूली शायद पूरे विश्व में कहीं आपने इतनी बड़ी मूली नहीं देखी होगी जितना हमारे यहाँ बड़ी मूली पाई जाती है। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा राजदूत साहब को कि उनकी अच्छी सोच है। यहाँ पर उपस्थित मैं जब से आया हूँ बहरीन में लगातार हमारे साथ लगे हैं श्री सत्यनारायण सिंह जी, जो कि बिहार के जो अपने जैसे अभी यूपी का आपने बनाया उसी तरीके से बिहार के आप फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। और ये अच्छी बात है कि यूपी और बिहार दोनों को लेके चल रहे हैं। ये बड़ी ताजुब की बात है कि अगर कोई एक व्यक्ति यूपी और बिहार जैसे दोनों राज्यों को संभाल ले तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं सत्येंद्र जी को बहुत बधाई देता हूँ कि दोनों राज्यों में जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दोनों राज्यों को, और हम लोगों को भी इसी में उन्होंने जोड़ लिया। बहुत बढ़िया। ऐसे हमारे सत्येंद्र जी, प्रफुल्ल जी, खलील जी, जिनके बारे में अभी हमारे विधायक जी ने बताया, रमेश पाटीदार जी जो कि अपने राजस्थान से और मोदी जी से बड़े प्रभावित रहते हैं, और इन्होंने बहुत कुछ मोदी जी के बारे में बताया कि मोदी जी के अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी है, क्या है कि पूरे विश्व में ऐसा कैसे लीडर कि वो लगातार काम करते हैं। अभी आपने टीवी में देखा होगा कि मोदी जी गुजरात में एड्रेस करके आए, और गुजरात में एड्रेस करने के बाद रात को 1 बजे मोदी जी जो है पुल का निरीक्षण कर रहे हैं बनारस में, काशी में। तो ये बड़ी बात है, वाकई में गजब का एनर्जी है। हम लोग भी सोचते हैं कि कहाँ से ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर। मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर, जितना उनके अंदर एनर्जी है। यहाँ पर उपस्थित हमारे उमेश जी, सुधीर जी, पंकज जी, सुरेश जी, और हमारे रिश्तेदार, हमारे छोटे हमारे उनके छोटे भाई, हमारे बड़े भाई विश्वजीत पांडे जी, विशाल सक्सेना जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, सरेंद्र राय जी, प्रमोद तिवारी जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी यूपी परिवार के सभी सदस्य, मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अवसर दिया अपने बीच में आने के लिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये पहला आपका यूपी दिवस के रूप में फर्स्ट कार्यक्रम है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश का अभी हम लोग 75वां जो है वर्षगांठ मनाए, अभी 75वां हम लोग वर्षगांठ मनाए, और आप लोगों ने इसी अवसर पर यहाँ पर आप लोगों ने कार्यक्रम रखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि शुरुआत आपने किया है, आगे और अच्छा होगा। और ये तो आप लोग का एक प्रकार से आज सबकी टीम बन गई, जुड़ गई कि आज हम लोग एक दूसरे से मिल गए। क्योंकि हमें अभी सत्येंद्र जी बता रहे थे, प्रमोद जी भी बता रहे थे कि जब यहाँ पर सबसे पहले राधा मोहन अग्रवाल जी आए थे, आपके यहाँ के राज्यसभा के सांसद, और मोदी जी ने डेलीगेट भेजा था कि जाके वहां पर सबसे मिलने के लिए। तो वहां पर एक सर्चिंग शुरू हुआ, और उसमें पता लगा कि यूपी के लोगों का जो है टीम नहीं है, यूपी और बिहार के लोगों का टीम नहीं है, बाकी साउथ के लोगों का भी आपस में जो है उनका कोई मतभेद नहीं, आपस में सब पता है कि कौन कितनी संख्या है। लेकिन यूपी की कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं थी। आप लोगों ने लग करके मिल करके जो है इसमें पहल किया, और उस समय जब राधा मोहन अग्रवाल जी राज्यसभा सांसद जी आए थे तो उनसे कई लोगों ने मुलाकात के साथ 100-150 की आपकी गैदरिंग हुई, उसमें सब लोग एक दूसरे से मिले, और उसके बाद ये तय किया गया। और मैंने तो ये खुद महसूस किया है, उस भीड़ में मैं भी बैठा हूँ, जाके देखा हूँ कि उन्होंने क्या कितने किया। और सबसे बड़ी चीज जो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन्हीं के पार्टी का एक व्यक्ति अगर वो करप्शन कर रहा था तो उसको भी इन्होंने जेल में डलवाया। ये कौन कर सकता है आप सोच सकते हैं, ये मोदी जी के ही कार्यकाल में होता है। और शरद मणि जी जैसे महानुभाव विधायक हैं जो हमारे, जो उन्होंने ये क्रियान्वित किया। शिक्षा सारी जो है गोरखपुर और यूपी में हुई, और इन्होंने जयगढ़ से अपना कैरियर शुरू किया। योगी जी के प्रेस सलाहकार रहे, और पहली बार देवरिया विधानसभा में धमाके के साथ एंट्री की, और देवरिया को परिवर्तित किया है पिछले 2 से 3 वर्षों में। क्योंकि मैं हर बार जाता हूँ तो कुछ नया दिखता है, कुछ नया होता हुआ दिखता है। तो ऐसे ही मान्यवर श्री शरद मणि जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आके संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी परिवार की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में बहरीन में भारत के एम्बेसडर
श्रीमान विनोद जी, आपके इस यूपी परिवार के अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद तिवारी जी, यहाँ इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर से चल के आए लोकप्रिय विधायक श्रीमान रमेश मिश्रा जी, भोपाल से चलकर आए बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट श्रीमान संजय मिश्रा जी, श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी, श्रीमान प्रफुल्ल वैद्य जी, और जिनकी तारीफ मैंने कल से लगातार सुनी कि रहने वाले यहाँ के हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को, हमारी कला को जिस प्रकार से उन्होंने अंगीकार किया है, श्रीमान खाली साहब, श्रीमान रमेश पाटीदार जी, श्रीमान उमेश जी, श्रीमान सुधीर जी, श्रीमान पंकज जी, श्रीमान सुरेश जी, श्रीमान अरुल दास जी, श्रीमान विश्वजीत जी, श्रीमान विशाल जी, अखिलेश जी, शैलेंद्र राय जी, और जो मेरी खुद की विधानसभा के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, और जिनका सबसे ज़्यादा दबाव था कि इस कार्यक्रम में आना ही आना है, ऐसे आदरणीय प्रचुर शुक्ला जी, पारिजात पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, बहरीन के यहाँ के प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, नौजवान मित्रों, ये सही है कि मेरे लिहाज से हम सब आज दूसरे देश में हैं, लेकिन जिस प्रकार का आपने यहाँ पर स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, और जिस प्रकार से आपने अपनी साख बहरीन के भीतर बनाई है, मैं बहुत गर्व के साथ ही कह सकता हूँ जैकब साहब, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे बहरीन में आकर लगा ही नहीं कि मैं बहरीन हूँ, मुझे लगा कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, भारत में हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही फख्र करने की बात है कि जिस प्रकार आपने एक सामंजस्य बैठा। अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, हम लोग तो देश के भीतर छोड़ते हैं तो लगता है बहुत मुश्किल की बात है। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था, टीवी जर्नलिस्ट था, गोरखपुर में नौकरी करता था और मुझे काशी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो लगता था कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है। लेकिन आप सब भारत से आके बहरीन के भीतर जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ न सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के लोगों को भी इस बात का एहसास करा रहे हैं कि भारत केवल सुनने के लिए नहीं, वाकई बहुत खूबसूरत देश है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने निश्चित तौर पे भारत का मान बढ़ाया है, भारत का स्तर आपने ऊंचा किया है। बहुत सी जगहों पे हम लोग गए, कल शाम को जब से हम लोग पहुंचे हैं, आप में से बहुत से लोग लगातार साथ में हैं, विज्ञान श्रीवास्तव जी भी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग, कई जगहों पे जाकर दिखाया। तो लगा कि नहीं, वाकई बहरीन का जो विकास हुआ है, बहरीन की जो प्रगति हुई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आप सबका भी है। और ये बात सिर्फ हम कहें तो कोई बात नहीं है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह भी जब ये बात कहते हैं तो हम सबके लिए बहुत खुशी का क्षण होता है, बहुत ही गर्व का क्षण होता है। आप यहाँ होते हैं, ये सही है कि बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। एम्बेसडर साहब से हम सबने बहुत देर तक चर्चा की, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि कल से जितने लोग मिले हैं वो विनोद जैकब साहब की तारीफ करते नहीं थक रहे कि बहुत अच्छे एम्बेसडर मिले हैं। इनका पूरा योगदान, पूरा प्रयास होता है कि किसी प्रकार की समस्या न है। लेकिन निश्चित तौर पे आप जब दूसरे मुल्क में होते हैं, दूसरे देश में होते हैं, तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश का हर एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक वो आपके लिए बहुत चिंता का भाव रखता है, बहुत कंसर्न रहता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में न जान पाए, हो सकता है कि आपकी डे टू डे अपडेट ना मिले। कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ना हो, लेकिन जब वो चर्चा उसके जहन में आती है, उसके सामने आती है कि बहरीन में हिंदुस्तान के लोग हैं वहाँ पे, और इस प्रकार की वहाँ पर उनकी दिनचर्या है, यकीन मानिए कि हम सब अगर दिन में प्रार्थना करते हैं
अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ मांगते हैं तो आपकी भी तरक्की की कामना करते हैं कि आप सुख से रहें, समृद्धि से रहें, सुरक्षित रहें। और ये कहने की बात नहीं, आपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा, प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से आप सबके लिए कंसर्न रहते हैं। अभी बीते दिनों एक घटना हुई थी, आपने देखा होगा कि यहां से थोड़ी दूर पे कतर में एक घटना हुई थी। पूरा देश चिंतित था, क्या होगा, कैसे होगा।